जय हिंद दोस्तों। भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जिसे LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। कई साल बीत गए हैं लेकिन आज तक LAC पर दोनों देशों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा विवाद अक्साई चीन को लेकर है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। वहीं अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपना हिस्सा बताता है और हाल ही में तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम भी बदले थे। देखो, ऐसी हरकतें चीन ने कोई पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी वह 2 बार अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों के नाम बदल चुका है। हालांकि देखो, नाम वाम बदलने से होता कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा, लेकिन चीन इसके अलावा भी और कई सारी साजिशें रच रहा है। उसने LAC के पार कई सारे मॉडल विलेज बसा लिए हैं। इन विलेजेस को बसाने में चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए काफी सारे पैसे खर्च किए हैं। चाइना ने इस पर काफी समय पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था और सैकड़ों गांव उसने बसा भी दिए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसका यह प्लान पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चाइना ने जिस प्रकार से LAC के पास सैकड़ों विलेज बसा लिए हैं, तो भारत ने अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए LAC पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। दोस्तों, ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए यह भारत की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है और इस प्रोग्राम को लॉन्च करते ही चीन क्यों परेशान हो गया है। क्या वाकई में चीन को डिफेंड करने में ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चाइना के मॉडल विलेज प्रोग्राम और भारत के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कौन सा ज्यादा बेटर है। चैप्टर 1। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बॉर्डर के ऊपर मॉडल विलेज बसाने को लेकर दोनों ही देश इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, LAC के ऊपर गांवों को बसाने का क्या फायदा होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत ने करगिल युद्ध के समय देखा था। युद्ध से पहले जब पहली बार पाकिस्तान के सैनिकों ने घुसपैठ की थी तो वहां के एक लोकल चरवाहे ने उनको घुसपैठ करते हुए देख लिया था। दरअसल बाल्टिक सेक्टर में तासी नामग्याल नाम के एक चरवाहे थे जो अपने याक को खोज रहे थे और उसी दौरान वो देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक है जो वहां पर कुछ हलचल कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना को उन पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद ही करगिल वॉर शुरू हुआ। इसीलिए माना जाता है कि किसी भी देश की सीमा पर बसे हुए गांव उस देश के इंटेलिजेंस की सबसे पहली कड़ी होते हैं। हमारे दुश्मन या पड़ोसी देश के बॉर्डर पर जब भी कोई एक्टिविटीज होती है तो सबसे पहले इन्हीं गांव वालों की नजर पड़ती है। एक तो होता क्या है कि ये जो लोकल लोग होते हैं ना, वो वहां के हर चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। जिन्हें दुर्गम इलाकों तक आर्मी की पहुंच नहीं होती है, ये लोकल पीपल वहां से भी जानकारी निकाल लाते हैं। चैप्टर 2। क्या है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच बॉर्डर 3 सेक्टरों में बटा हुआ है। पहला पश्चिमी सेक्टर यानी कि लद्दाख, जो 1597 किलोमीटर लंबा है। मध्य सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो 545 किलोमीटर लंबा है। और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 1346 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अब इन 4 जिलों और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि लद्दाख को मिलाकर कुल 19 जिलों के 2967 गांवों को इस प्रोग्राम के तहत डेवलप करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। बेसिकली इसका मेन मोटिव इन विलेजेस को डेवलप करना है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है। अब देखो, इन 3000 गांवों को एक साथ तो डेवलप किया नहीं जा सकता। अभी इसका पहला फेज लॉन्च किया गया है जिसमें 662 गांवों को डेवलप किया जाएगा। अब इसमें भी 455 विलेजेस तो अकेले अरुणाचल प्रदेश में है। यह टारगेट 3 साल के लिए है। 2026 तक ये विलेज पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे। इस प्रोग्राम के लिए पूरे 4800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अब इसमें भी आप देखिए कि 2500 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के लिए ही खर्च किए जा रहे हैं। अब बात यह आती है कि आखिर क्या क्या डेवलपमेंट इन गाँवों में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी ये जितने भी सीमा से लगे हुए गांव है ना, इनके लोग यहाँ से निकल करके शहरों की ओर जा रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि उनके पास जॉब भी उपलब्ध नहीं है, गाँव में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, यहाँ तक कि एजुकेशन जैसी सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी है। दोस्तों, सीमा से लगे हुए इन गांवों का वीरान हो जाना हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन गांवों की आबादी अच्छी खासी होना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, चाइना बार बार अरुणाचल को लेकर अपना दावा करता रहता है। ऐसे में इन गांवों से माइग्रेशन होने का फायदा चीन को मिल सकता है। ऐसे में हमें इन गांव में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ही होगा, तमाम सुविधाएं देनी होगी ताकि लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिल सके और यह विलेज भी प्रोग्रेस कर सके।
इस प्रोग्राम में देखो सबसे ज्यादा तो रोड कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी गांवों को मेन रोड से कनेक्ट किया जाएगा जो हर मौसम में भी काम आएगी। दूसरा है कि यहाँ पर वाटर पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। हर गांव में पाइपलाइन के जरिए वाटर सप्लाई की बात कही जा रही है। तीसरा कि 24/7 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहला फोकस तो ये रहेगा कि बड़े ग्रिड से सप्लाई पहुंचाई जाए। अगर बड़े ग्रिड से सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो 5 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करने वाले माइक्रो हाइडल पावर प्लांट बनाए जाएंगे। इसके अलावा सोलर पावर पैनल और विंड एनर्जी से भी बिजली बनाई जाएगी। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि आज हमारे पास तो 4G और 5G इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन इन गांवों में अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं पहुंच पाई है। लेकिन अब यहां पर बढ़िया मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलनेस सेंटर, एजुकेशन डेवलपमेंट जैसे कई चीजों पर भी काम किया जाएगा। अब देखो इन गांवों में सबसे बड़ा इश्यू यही था कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इसके लिए यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि मधुमक्खी पालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। लोगों को स्किल्स डेवलपमेंट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने लोकल प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास में बिकने के लायक बना सके। फिर इन प्रोडक्ट्स को बाजार तक भी पहुंचाया जाएगा। रोजगार के लिए जो दूसरी चीज की जा रही है कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। लोकल लोगों को ही टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनको रोजगार मिल सके। इसके अलावा उन्हें होम स्टे शुरू करने के लिए कई प्रकार के लोन और ग्रांट भी दिए जा रहे हैं। दोस्तों भारत का ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आने वाले समय में चीन के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की फिराक में रहता है। लेकिन अब उसका ये प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि जब इन गांवों में आबादी बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो चीन कब्जा करना तो छोड़ो बल्कि वो यहाँ पर दावा भी नहीं कर पाएगा। अब बात ये आती है कि इस प्रोग्राम के सक्सेस होने की कितनी गारंटी है, क्या ये सक्सेस हो पाएगा। दोस्तों फिलहाल में गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को अरुणाचल के किबुथु गांव में शुरू किया है। किबुथु वही गांव है जब 1962 की लड़ाई में चीन ने सबसे पहले यहां पर कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में वो यहां से निकल गया था, तो भारत ने यहीं से इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। हालांकि इससे पहले भारत ने इस तरह का प्रयोग पहले भी कर लिया है। भारतीय सेना ने लगभग 1 साल पहले अरुणाचल के कहो में छोटे पैमाने पर यह प्रयोग किया था। ये विलेज किबुथु से नॉर्थ में 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिले भी थे। वहीं कुरुंग कुमे जिले के दामिनी गांव में ऐसा ही प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका तो ऐसा असर हुआ कि वहां पर जो लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव से निकल गए थे वो वापस लौट आए थे, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला था। चैप्टर 3। दोस्तों अब बात करते हैं कि चाइना ने अपनी तरफ जो मॉडल विलेज बसाने का प्लान बनाया था, आखिर वो फेल कैसे हो गया। चाइना ने 2017 में LAC के अपनी ओर विलेज बसाने का प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम को जियाओ कांग नाम दिया गया था, जो 2021 में पूरा हो चुका है और अब तक लगभग 700 विलेज चीन ने बना लिए हैं। चीन इनका उपयोग ड्यूअल सिविलियन मिलिट्री यूज के लिए कर रहा है, यानी यहाँ पर बसने वाले लोगों से सैनिकों का काम भी करवाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ बसने वाले लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। चीन ने सबसे पहले ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से ही गांव बसाना शुरू किया था और इन 700 गांव में से 400 गांव अकेले केवल ईस्टर्न सेक्टर में ही बने हुए हैं। अब दोस्तों बेसिकली चाइना का प्लान ये था कि चाइना के इस एरिया में जो गरीब हान लोग होते हैं उनको लाकर यहाँ पर बसाया जाए, क्योंकि बॉर्डर के इस एरिया के पास पहले से चाइनीज लोग नहीं रहते हैं, बल्कि चाइना ने पूरे के पूरे नए विलेज यहाँ पर डेवलप किए हैं। इसके अलावा चाइना का यह भी प्लान था कि जो यहाँ के स्थानीय तिब्बती लोग हैं उनके ऊपर भी हमारे चाइनीज हान लोग नजर रख सकेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि 1951 में चीन ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और आज भी तिब्बती लोग है ना वो चाइना को पसंद नहीं करते हैं। वो अपने आप को आजाद देश कहते हैं और चाइना हमेशा किसी न किसी प्रकार से इन तिब्बती लोगों पर नजर बनाए रखता है, क्योंकि इसको डर है कि कहीं ये लोग विद्रोह ना करते। अब चाइना जिन गरीब लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर उठाकर ला रहा था वो लोग यहाँ पर टिके ही नहीं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उनको सूट ही नहीं कर पाया। और दोस्तों जब जोर जबरदस्ती से लोगों से कोई काम करवाया जाता है तो वो सक्सेस भी नहीं होता है। हालांकि चीन का जब ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो उसने कुछ गरीब तिब्बती लोगों को पकड़ा और कुछ पैसे देकर के यहाँ पर बसाया और बेकायदा उनको यहाँ पर रहने के लिए पैसे दिए जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी चीन तिब्बती लोगों पर उतना भरोसा नहीं करता है। दोस्तों इन विलेजेज में तमाम तरह की फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। तो अब इन विलेजेज का उपयोग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने रहने के क्वार्टर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के रूप में कर रही है। अब दोस्तों बात करें कि दोनों देशों के मॉडल में से कौन सा देश का मॉडल सबसे बढ़िया है, तो देखो यहाँ पर कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि भारत का मॉडल सबसे बढ़िया है।
अब इसका रीजन ये है कि हम चाइना के जैसे किसी दूसरे स्टेट से लोगों को पकड़ करके यहाँ पर नहीं बसा रहे हैं, बल्कि वहां पर जो लोग हमेशा से रहते आए हैं उनके ही जीवन को बेहतर करने के लिए वहीं पर ही तमाम प्रकार की सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम से जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी को तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी ही, साथ ही जो सबसे बड़ा मेन मोटिव इस प्रोग्राम का है कि वहां के रहने वाले लोगों को भी वही सुविधा मिले जो बाकी इंडियंस को मिलती है, क्योंकि वो भी हमारे ही देश का हिस्सा है और इंडियंस है। दोस्तों, भारत के इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।